सरकार में रह करके अगर हमारे लोगों को कहीं उत्पीड़न होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे, नहीं होने देंगे। कि लड़े हुए हैं कि मुजफ्फरनगर सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में। अभी चौधरी साहब सरकार में एक बार आ तो जाए, अगर मुद्दों पर बैठ करके चौधरी साहब की बात भी हुई होगी कुछ न कुछ। मेरे पास सारे विधायक हमारे साथ हैं, जितने हमारे विधायक हैं, कहीं पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे। प्रमुख साहब, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन हो गया है, पहले तो इसी पर अपनी प्रतिक्रिया। हाँ, गठबंधन हो गया। गठबंधन की बात हुई, अभी जो है आधिकारिक रूप से जो है ओपन नहीं हुआ। अभी जो है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी जी, तो वे जो जैसे भी हमारे नेताजी जो करेंगे, जब उनकी कोई घोषणा होगी तब हम इस गठबंधन को परिपूर्ण मानेंगे। आपके लिए ये सवाल इसलिए भी खास है क्योंकि आपने लगभग 2.5 साल संघर्ष किया है, सत्ता से लड़ाई लड़ी है, डंके की चोट पे लड़ी है, और अब आप कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी आपकी भी होगी। राष्ट्रीय लोकदल के आप मजबूत सिपाही हैं, तो किस तरह से देखते हैं वो? नहीं, हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं। सत्ता में कोई भागीदारी होगी तो हम अपने लोगों का काम करेंगे और अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता में रहते हुए लड़ेंगे। हम तो राष्ट्रीय लोकदल, हमारा एक समर्थन है सरकार को, हम सरकार के साथ है। सरकार में रह करके अगर हमारे लोगों को कहीं उत्पीड़न होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे, नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। कुछ भी हो, कोई भी अधिकारी हो, उसको हम जो है बिल्कुल सही साफ सुथरा बता कर चलेंगे कि हमारे जो वोटर है, जो हमारे सपोर्टर है, जो हमारे कार्यकर्ता है, किसी के साथ अगर कहीं भी कोई उत्पीड़न होगा तो हम संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा एक और ये भी है कि आपकी राजनीतिक अदावत केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से चली है, सबको पता है, जग जाहिर है, पंचायतें हुई हैं। अब अगर इस गठबंधन से संजीव बालियान को टिकट हो गया तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? भूमिका, अगर गठबंधन होगा तो भूमिका फिर उसी हिसाब से रहेगी। तो जैसे कि भाई हमारे कार्यकर्ता है, सब लोग हैं, सबकी सलाह मशवरे से वो अपना जो है काम करेंगे, सब साथ रहेंगे, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास को लेकर किस दृष्टि से देखते हैं? अब जो समीकरण बदल गए हैं, ब्लॉक में आज मीटिंग भी थी, तो विकास की गति तेज होगी, क्या मानना है आपका? नहीं, विकास की गति, जब जो अड़चनें थी वे तो दूर हो गई, विकास की गति तो तेज होएगी। और हम चाह रहे हैं कि जितने हमारे लोग हैं, जितने राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे जो पहले से हमारे से लोग जुड़े हुए थे और जो हमारे से जो इच्छा रखते हैं, उसकी जो है गति और ज़्यादा होगी और स्पीड होगी और विकास कार्य और तेज़ी से होंगे। आप जयंत चौधरी जी से कुछ दिन अभी हाल ही में मिलने भी गए थे, तो क्या बातचीत हुई, बताना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहते हैं? नहीं, चौधरी साहब ने हमें तो यही कहा था कि भाई अभी इंतजार करो, वेट करो, अभी तो बात चल रही है। जो भी जब पूरा मामला एक स्पष्ट हो जाएगा और क्लियरिटी आ जाएगी तभी कुछ होगा, उनकी अभी बातचीत जारी है। मुजफ्फरनगर को लेकर कोई चर्चा हुई थी आपको, मुजफ्फरनगर लोकसभा को लेकर? क्योंकि माना ही जा रहा है कि गठबंधन टूटने में अहम भूमिका मुजफ्फरनगर सीट की रही है। नहीं, देखो, ये तो चौधरी साहब का निर्णय होगा, क्या परिस्थिति रहेगी। पर चौधरी साहब कह रहे हैं अभी भी भाई अपनी बात पे लड़े हुए हैं कि मुजफ्फरनगर सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रहेगी और रहनी भी चाहिए। मेरा भी राय है, और यहाँ की जनता की और यहाँ के क्षेत्र की जनता भी यही चाहती है कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में मुजफ्फरनगर सीट रहनी चाहिए। किसान आंदोलन फिर से शुरू हो चुका है, किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है, फिर से वही पंजाब के किसान उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब सरकार के खिलाफ क्या स्टैंड रहेगा राष्ट्रीय लोकदल का इस मुद्दे पर? अभी चौधरी साहब सरकार में एक बार आ तो जाए, अगर सरकार में चौधरी साहब आएंगे तो वो किसानों की बात होगी, शायद ये इतना बड़ा आंदोलन ना हो, या आंदोलन समाप्ति की ओर जाएगा। क्योंकि चौधरी साहब जितनी उनकी मांगे हैं उन पर बात करेंगे सरकार से और उनका कहीं ना कहीं रास्ता निकालने का काम करेंगे। अब उम्मीद कर सकते हैं कि गन्ना भुगतान में भी सुधार होगा? क्यों नहीं होगा, गन्ना भुगतान में भी सुधार होगा। जो हमारे मुद्दे थे, जो जहाँ राष्ट्रीय लोकदल आज तक लड़ता आया जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों पर बैठ करके चौधरी साहब की बात भी हुई होगी कुछ न कुछ, और आगे होगी भी। और जो समस्याएं हैं उनका समाधान होने की सारी बात चौधरी साहब करेंगे। आपकी मम्मी ब्लॉक प्रमुख हैं, आज मीटिंग थी बोर्ड की, क्या क्या प्रस्ताव पास हुए, कितने विकास की, कितने करोड़ रुपए के विकास के काम पारित हुए आज? नेक्स्ट ईयर की जो पूरी योजना होगी पूरे साल की, और जो हमारे पास अभी पैसा बचा हुआ है, तो सारी करीब 2.5-3 करोड़ रुपए के आज प्रस्ताव मेरे हिसाब से पास हो गए हैं और सर्वसम्मति से पास हुए। हमारी जो है पूरी संख्या बल और सब प्रधान से और बीडीसी मेंबर सब उपस्थित थे। प्रमुख साहब, बड़े चैनल पर खबरें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर आप गठबंधन करते हैं तो 4 विधायक नाराज चल रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ये तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी जी आदरणीय, उनका बयान आ चुका कि कोई नहीं, हमारे सब साथ हैं। जब कोई बात होगी, जब कहीं कोई आप लोग पुख्ता कोई बात होगी तो अब आप ये बात होगी,
क्योंकि अभी तो कोई पुख्ता बात ही नहीं। हमारे पास सारे विधायक हमारे साथ हैं, जितने हमारे विधायक हैं कहीं पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे और हमारे साथ हैं, गठबंधन के साथ है। अगर कई विधायकों तो बयान भी आ चुका जिनके विषय में लोग गलत फहमी पाले हुए हैं, वे विधायक खुद अपनी कॉन्फ्रेंस कर करके कह चुके नहीं हम तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं।